स्वागत है आपका। 1996 में ये सवाल सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन ये वर्ड कॉमन है, तो आइए पहले हम इस ज्यूरिसडिक्शन वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपने काम करने का दायरा, काम करने की बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, कि इसी दायरे में रहकर आपको काम करना है। जैसे कि आप इसे एक एग्जाम्पल के माफिक समझ सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक पुलिस वाला है जिसे मुंबई शहर में अपॉइंट किया गया है, तो जो भी मुंबई में केसेस होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस को जो कि मुंबई में हो रहे हैं उन्हें ही वो पुलिस ऑफिसर टेकअप कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उन पर ही काम कर सकता है। अगर कोई केस दिल्ली में हो रहा है या फिर कोलकाता में या फिर हैदराबाद में, किसी भी बाहर के, मुंबई से बाहर के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में हो रहा है, तो उन्हें वो पुलिस वाला जाकर हैंडल नहीं कर सकता, उन्हें वो देख नहीं सकता, उन केसेस को वो हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ मुंबई में ही हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही जो केसेस हो रहे हैं उन्हें ही वो हैंडल कर सकता है। इसका मतलब उस पुलिस वाले की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है। तो इस तरह से अगर किसी आपके काम करने की बाउंड्रीज तय की गई है तो उसे हम ज्यूरिसडिक्शन बोलेंगे। तो ये बात जब कोर्ट में लागू होती है कि कोर्ट को, एक स्पेसिफिक कोर्ट को सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स पर, इन्हीं बाउंड्रीज में रहकर काम करना है, तो इसे हम ज्यूरिसडिक्शन बोलेंगे। सिर्फ इसी पार्ट में आपको काम करना है, एक किसी कोर्ट को इस स्पेसिफिक तरीके से काम करना है। अगर ऐसा कोर्ट में हो रहा है तो उसे हम ज्यूरिसडिक्शन बोलेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन्हीं ऑप्शंस को समझते हैं। फर्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी मतलब एडवाइस देना, सलाह देना। अगर कोर्ट किसी अगर कोर्ट में किसी केस के लिए सिर्फ सलाह दे रही है, अगर कोर्ट से सिर्फ सलाह मांगी जा रही है, तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सलाह देगी, ऑर्डर नहीं देगी। तो ऐसा जब होता है तब उसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहेंगे। लेकिन कोर्ट से सलाह मांगता कौन है? गवर्नमेंट मांगती है, प्रेसिडेंट मांगते हैं। इंडिया के जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और गवर्नमेंट को ये देखना है कि ये लॉ अच्छा है या फिर बुरा, तो ये समझाने के लिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकती है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर। तो यहाँ पर कोर्ट जो भी डिसीजन देगी, जो भी रिजल्ट्स देंगी, जो भी अपने विचार प्रकट करेंगी कोर्ट, वो डिसीजंस, वो एडवाइस सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ही होंगे, वो ऑर्डर्स नहीं होंगे। मतलब अगर कोर्ट ने कहा कि ये आपका जो बनाया हुआ ये नया लॉ है, नया बिल है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, आप इसे रिपील कर दो, आप इसे इम्प्लीमेंट मत करो, ये ख़राब लग रहा है हमें। तो अगर कोर्ट ऐसा बोलती है तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए ये बाध्य नहीं होता कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ सिर्फ एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है, ऑर्डर नहीं दे रही। इसलिए इसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोलेंगे। सेकेंड है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसे समझने के लिए हम भारत का चित्र देखेंगे। भारत में जो कोर्ट की जो सिस्टम है वो हायरार्किकली अरेंज्ड होती है। मतलब भारत में एक कोर्ट तो नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोर्ट्स है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में ही लिमिटेड होती है। मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केसेस को वो एक स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के केसेस को ही वो टेकअप कर सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केसेस वो टेकअप नहीं कर सकता। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये जो सारे कोर्ट्स हैं इनके ऊपर आता है हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे स्टेट में होती है। मतलब अगर महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में से अगर केस आएगा तो वो केस हाई कोर्ट में लिया जा सकता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर आने वाले किसी भी डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ले सकती है। तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से भी बढ़कर होती है, इसलिए हाई कोर्ट इज़ अबव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अबव आता है हाई कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। मतलब यहाँ पर एक हायरार्की को आप देख सकते हैं, ये पहले, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरह की एक हायरार्की होती है। हाई कोर्ट के भी ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया में होती है। मतलब इंडिया में से किसी भी स्टेट में से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में से, पूरे इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का केस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी अबव होती है। मतलब हाई कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह की एक हायरार्की होती है कोर्ट्स की इंडिया में। तो अगर किसी एक निचले वाले कोर्ट में अगर एक केस आ गया, लेट्स सपोज कि अगर हाई कोर्ट में एक केस आया और हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी उस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट से भी जो ऊपर वाला कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उस ऊपर वाले कोर्ट में जाकर वो पार्टी अपील कर सकती है। तो ये अपील करना, इसी से वर्ड आया अपैलेट। पहले हाई कोर्ट में वो हाई कोर्ट के डिसीजन से वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए वो उससे भी हायर वाले कोर्ट में जाकर अपील करेगी। मतलब दोबारा कोर्ट में जाएगी और अपील करेगी कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप इस डिसीजन को, आपके नीचे वाले जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इसके डिसीजन को आप रिव्यू करें। ऐसा वो पार्टी कहेगी, सुप्रीम कोर्ट में आकर अपील करेगी। तो ये जो केस था वो पहले तो हाई कोर्ट में आया था, लेकिन अब दोबारा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो सेकंड टाइम आती है, जो भी केसेस ऐसे सेकंड टाइम में कोर्ट में वापस आती है, जो अपील करने के मार्फत जो कोर्ट में आती है, तब उसे हम अपैलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो अपैलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? अगर निचले वाले कोर्ट में से कोई केस आया है अपील करते हुए, तो उसे हम अपैलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। याद रखिए, यहाँ पर जो केस है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था। पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे वाला कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, वहाँ पर पहले आया था। वहाँ से अब अपील करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो इसे हम अपैलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल मतलब ठीक इसके अपोजिट, अपील करने के लिए नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम। मतलब अगर कोई आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है तो ये फर्स्ट टाइम आया है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील करते हुए नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया है, तो उसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। अगर कोई आदमी केस लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फर्स्ट टाइम ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो केस डालता है, तो उसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। ऐसा गवर्नमेंट भी करती है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में अगर क्लैश हो रहा है, इनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंटर तो हायर अथॉरिटी है, तो हायर अथॉरिटी तो हायर कोर्ट के पास ही जाएगी। तो सेंटर और स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो पहले हाई कोर्ट में गए फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ऐसा नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम वो सुप्रीम कोर्ट में ही आ रहे हैं, तो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उस केस को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। वो जो केस होगा वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आएगा वो केस। इसे ही हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहेंगे। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। सो द ऑप्शन सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। इसे समझना बहुत ही आसान है।
जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट को उस केस को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मैंडेट को, कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड किसी प्रिंसिपल को अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी मदद लेकर कोई केस सॉल्व कर रहा है, तो वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में जाएगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए अगर किसी केस को सॉल्व करना पड़ रहा है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो ये आसान है एकदम। आशा करता हूँ आपको ये चार प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन समझ में आ गए होंगे। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जा रही है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा रहा है, जो कि पहले हाई कोर्ट में, निचले वाले कोर्ट में किया गया था। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही केस डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो फर्स्ट टाइम मतलब ओरिजिनल, इसलिए उसे ओरिजिनल कहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेते हुए किसी केस को सॉल्व किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए किसी केस को सॉल्व किया जा रहा है, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन बोलेंगे। तो सेंटर और स्टेट का जो डिस्प्यूट होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम जाता है, तो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, फर्स्ट है, डायरेक्ट है, अपील के मार्फत नहीं जा रहा, फर्स्ट टाइम ही उसे केस किया जा रहा है, तो इसे ही हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन सी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये सवाल सिविल सर्विसेज में पूछा गया था 1996 में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो।